हम बात करेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, त्रिघात जिसकी याद करती हो तीनों हाईएस्ट, यानी कि ये वाला ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी किसके बराबर हो, 0 के। एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसका, 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, यानी क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, और उसके लिए एक सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है हमारा माइनस का बी अपॉन में ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है हमारा सी अपॉन में ए। अल्फा बीटा गामा, ये होता है हमारा माइनस का डी अपॉन में ए। जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद दिया गया हमें 3x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्य दिए गए हैं। इसके हमें शून्य क्या दिए गए हैं, 3 माइनस 1 और माइनस 1/3। पहले तो हमें इसके शून्य दिए गए हैं, फिर हमें क्या करना है, इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले हमें देश के 0 दिए गए हैं, हमें बताना कि इसको शून्य दिए हैं वो सही है या नहीं है। फिर इसके जो गुणांकों के और शून्यकों के बीच के संबंध है वो सत्य करना है कि वो सही है कि नहीं। कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद। तो इसकी फॉर्म क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। ठीक है, क्या दिया गया हमें बहुपद, 3x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 इसके बराबर हो गया 0 के। तो ए का मान क्या आ गया, 3 आ गया, बी का मान क्या आ गया माइनस का 5, सी का मान क्या आ गया माइनस का 11, डी का मान क्या आ गया माइनस का 3। साइड में लिखना है यहाँ पे, ए का मान आ गया 3, बी का आ गया माइनस के 5, सी का मान क्या आ गया माइनस के 11, डी का मान क्या आ गया माइनस के 3। हमें बताना है कि इसके शून्य के ये 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 ये सही है कि नहीं। तो शून्यकों की जांच कीजिए, करेंगे हम क्या करेंगे, शून्यकों की जांच। शून्यकों की जांच। ठीक, पहले लेंगे 3, तो P3 लिख लिया, एक्स की बदले हमने क्या लिख लिया 3, और बहुपद को लिखेंगे 3x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 3, यानी कि एक्स की बदले क्या रखूंगा, 3 रखूंगा। यहाँ एक्स था क्या रखूंगा, 3 स्क्वायर 11 3 माइनस का ये क्या था माइनस का 3। ठीक, 3 का कितना होता है, 3 दिया 9, 9 दिया 27 माइनस 5, 3 का 3 दिया कितना होता है 9 माइनस 11 3 माइनस का 3। यहाँ तक करने की तरह लिख रहा हूँ। अब क्या करना है, 27 को करना 3 में, 27 दिया 81 माइनस 9 45 माइनस 11 दिया 33 माइनस का 3 81। अब इन तीनों को जोड़ दूंगा, 45 33 और 3 कितना आ गया 81। 81 में से 81 क्या होता है 0, यानी कि 3 के आगे हमारा शून्य है, ये तो हमारा सिद्ध हो गया। अब हम जांच करेंगे -1 की, फिर माइनस के 1/3 की। हम जांच करेंगे माइनस के 1 की, तो P एक्स के लिए क्या रखूँगा माइनस का 1, क्या था 3x क्यूब, एक्स के लिए क्या रखूँगा माइनस का 1 क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर, एक्स के लिए क्या रखूँगा 1 स्क्वायर माइनस का 11x, एक्स के लिए क्या रखूँगा माइनस का 1 माइनस का 3। ठीक, एक का वन कितना रहता है, एक ही रहता है। अब घात कितनी है, 3 बार है, तो माइनस का क्या रहेगा माइनस का 1 माइनस 5। ठीक है, एक का कितना होता है, 1 रहता है। अब माइनस का 11 माइनस 1 और माइनस का 3, 3 एकम 3, एक इसका माइनस का तो यहाँ क्या आएगा माइनस, 5 एकम 5, एक इसका माइनस का तो यहाँ क्या आएगा माइनस, इसका 11 एकम 11, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस का 3, तो प्लस वाली एक तरफ 11 और माइनस वाली एक तरफ 3 और 5 कितने होते हैं 8, 8 और 3 11, 11 में से 11 का क्या बचा 0, यानी कि -1 क्या है, ये भी एक हमारा शून्य है। हम जांच करेंगे माइनस का 1/3 की। अब हमारा
शून्य क्या है, माइनस का 1/3। ठीक है, फिर से ये सवाल 3x³ एक्स की यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 1/3 क्यूब माइनस 5x²। एक्स के लिए क्या लूँगा, माइनस का 1/3 स्क्वायर माइनस 11x। एक्स के लिए क्या लूँगा, माइनस का 1/3 माइनस का 3। ये आता हमारा 3 का n कितना होता है 27। ये रहेगा माइनस में, माइनस का 5। एक का कितना होता है 1, 3 का कितना होता है 9। स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा हमारा, माइनस के 11 माइनस का 1/3 माइनस 3। माइनस आगे बाहर 3 से 27 कट जाएगा कितनी बार 9 बार, तो माइनस का 1/9 माइनस का 5/9 माइनस से माइनस ये कट जाएगा, 11 कम 11/3 माइनस के 3। कुछ नहीं है लगा दिया, 9 3 का लासा क्या होता है हमारा 9। तो यहाँ माइनस 1 ही रहेगा, यहाँ माइनस का 5 रहेगा। अब 3 के बारे में 9 के 3 में आता है 3 बार, नीचे 3 ऊपर 3, 11 3 33 माइनस। अब 1 के बारे में 9 के 3 में आता है नीचे 9 बार, नीचे 9 ऊपर 9, 3 नाम 27। तो प्लस वाली एक तरफ माइनस वाली एक तरफ, 33 प्लस वाला 5 और 1 6, 6 और 27, 6 और 27 कितने हो गए 33, माइनस का 33/9 क्या बचा 0। ठीक है, 33 में 33 का क्या था 0, यानी कि ये भी क्या हमारा शून्य है। हमने सिद्ध तो कर लिया कि वो क्या थे शून्य थे। और हमें क्या निकलना है, इनकी जांच करनी है, गुणांकों के योगफल की और गुणनफल की। शून्यकों का योगफल कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है माइनस का b/1। हमारे शून्य क्या थे 3 माइनस का 1 माइनस का 1/3। ठीक, योगफल तो 3 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 1/3। ठीक, ये क्या आएगा 3 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1/3। कुछ नहीं है, यहाँ क्या है 1, यहाँ भी 1, 3 और 1 का लासा 3। अब 1 के बारे में 3 कितनी बार में आता है 3 बार, नीचे 3 तो ऊपर 3, 3 दिया 9 माइनस। अब 1 के बारे में 3 कितनी बार में आता है 3 बार, नीचे 3 ऊपर 3, 3 एकम 3 माइनस का 1 9। ठीक है 9, 3 और 1 कितना हो गया 4/3, यानी क्या आया 5/3। ये क्या है हमारा शून्य, यहाँ योगफल आया शून्यकों का। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है माइनस का b/1। तो माइनस b कितना दिया है माइनस का 5, ये कितना गया है 3, माइनस से माइनस कट गया 5/3, इसके बराबर आ गया। यानी कि पहले वाली सिद्ध बात हमारी सिद्ध हो गई, शून्यकों का योगफल कितना है 5/3। फिर अगले हमारे सूत्र क्या था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, क्या था हमारा c/1 है। अल्फा कितना गया है 3 दिया था मैं, बीटा कितना है माइनस का 1 प्लस बीटा कितना माइनस का 1, गामा कितना है माइनस का 1/3 प्लस गामा कितना है माइनस का 1/3, अल्फा कितना है 3। ठीक है, 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस का आ गया, अब माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा प्लस 1/3 प्लस माइनस क्या आता है माइनस, 3 से 3 कट गया। ठीक, यहाँ कुछ नहीं है, क्या मान लिया 1 मान लिया। 1 और 3 का लासा कितना होगा 3। अब यहाँ 1 था, 1 के बारे में 3 कितनी बार में आता है 3 बार, नीचे 3 था ऊपर 3, 3 दिया 9 प्लस 3 के बारे में 3 एक बार में आता है तो 1 का ये 1 ही रहेगा, माइनस 1 के बारे में 3 कितनी बार में आता है 3 बार, नीचे 3 तो ऊपर 3, 3 एकम 3। ठीक, ये क्या है माइनस माइनस एक तरफ, माइनस के बाद है प्लस 1/3, यानी कि माइनस के 11/3। ये आना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है c/1। c कितना दिया है माइनस के 11/, ये कितना है 3, तो ये आ रहा है। तो ये भी क्या हमारा सही है, दूसरा वाला भी हमारा क्या हो गया संबंध सही हो गया। अब तीसरा वाला संबंध देखते हैं हम। हमारा आखिरी संबंध क्या होता है अल्फा बीटा गामा, यानी कि माइनस का d/a। ठीक है, अल्फा कितना गया था 3 दिया मैं,
बीटा कितना दिया, -1, गामा कितना दिया, -1/3। 3 से 3 कट जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, क्या आया हमारा 1। ठीक है, और हम जानते हैं अल्फा बीटा गामा क्या होता है, माइनस का d अपॉन में। तो माइनस d कितना दिया है, -3 अपॉन में 1 कितना दिया है 3, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कटेगा, क्या है 1। LHS इक्वल्स टू RHS। और इस तरीके से हमने क्या कर दिया, शून्यकों की जांच कर ली और उसका जो संबंध था उसकी भी जांच कर ली। तो इस तरीके से हमारा जो सवाल था वो खत्म हो गया।